मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है। थ्योरी की क्लास होती है। थ्योरी के बाद जैसे ही हम 4-5 दिन में, एक हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। कुछ 30 क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे, बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आज करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हमारा जो चैप्टर चला हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, उसे भी हम कंप्लीट कराएंगे। लेकिन बीच में मैंने क्वेश्चन इसलिए लगा दिए क्योंकि बहुत सारी थ्योरी की क्लास लगातार हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां तथा महाशिरा में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? बताइए फटाफट से। अशुद्ध रक्त यानी इनप्योर ब्लड कौन पहुंचाता है? महाधमनी, फेफड़े की नसें, फेफड़े की धमनियां तथा महाशिरा, इनमें से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो कौन पहुंचाता है? महाशिरा पहुंचाती है, यानी सुपीरियर वेना कोवा पहुंचाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाशिरा, महाशिरा पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है? बताइए फटाफट से। इसका इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो ये है एक तरल किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है? तो ये तरल आधात्री में धसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में कौन कौन से घटक होते हैं? बताइए, ब्लड के प्लाज्मा में कौन कौन से घटक होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, नमक और हार्मोन। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, नमक और हार्मोन होते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका या नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं को भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? बताएंगे फटाफट से, किसका निर्माण करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं लसिका का निर्माण। किसका करते हैं? लसिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। तो क्या कारण हो सकता है इसका? ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी इसका कारण हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है क्या कहलाती है? बताइए फटाफट से। सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है केशिकाएं। क्या कहलाती है? केशिकाएं कहलाती है। केशिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? बताएंगे फटाफट से। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? बताइए फटाफट से। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जिसमें O2 मिली रहती है, उसका संचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारी फुफ्फुसी शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुसी शिरा के द्वारा। शिरा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। अभी हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। ये क्लास हमारी कितने बजे होती है? सुबह 8 बजे होती है। सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे हमारी हिंदी की थ्योरी की क्लास होती है और रात में 8 बजे हमारी क्वेश्चन आंसर की हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, हम अपने परिवार को बड़ा करने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो कौन सा है? उपास्थि डिस्क। क्या है? उपास्थि डिस्क। उपास्थि को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। उपास्थि डिस्क है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों बनते हैं। बताइए एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं? तो ये बनते हैं मज्जा में। किसमें बनते हैं? मज्जा में बनते हैं, मैरो में बनते हैं। क्या 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 बोलते हैं इसे? मैरो। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कार्ल लैंडस्टीनर की खोज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? कार्ल लैंडस्टीनर, यानी इन्होंने किसकी खोज की है? बताइए फटाफट से, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की है? बताइए तो किसकी की है? ब्लड ग्रुप की, यानी रक्त समूह की। किसकी की है? ब्लड ग्रुप की यानी रक्त समूह की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? बताइए एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो औसतन 54 लाख। कितनी होती है? औसतन 54 लाख। औसतन 54 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? बताइए ऑक्सीजन को मुख्य रूप से ब्लड में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है एरिथ्रोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान में होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? बताइए फटाफट से, एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो किसमें होता है? एल्वियोली में होता है। किसमें होता है? एल्वियोली में होता है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? वायु कोष्ठ बोलते हैं। वायु कोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक है। जो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका है वो क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या है? एक केशिका है। क्या है? कोशिका नहीं, केशिका। क्या होती है केशिका? त्वचा के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती है केशिका। जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त में जाता है। बताइए रक्त किस में जाता है? जब हृदय का दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल जो होता है वो संकुचित होता है तो रक्त किस में जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। किस में जाता है? लंग्स में जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक स्थिति है डैश, एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। बताइए इस पे राइट जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा? बताइए एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो वो कौन सी स्थिति है?
इसमें ये यहाँ पे लिखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, कमी होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या है वो, एक स्थिति जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया। उसमें लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, बताइए कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, तो वो है ऑक्सीजन का वहन करना। क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, बताइए रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका किया जाता है, वारफरिन का किया जाता है। किसका किया जाता है, वारफरिन का किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए रक्तचाप मापने का जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में नहीं रहते, बताइए जो ए बी रक्त समूह होता है उसमें क्या नहीं रहते, बताइए फटाफट से। ए बी रक्त समूह में नहीं रहते, क्या नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते। क्या नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते। इसलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती रहती है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो उसके बीमार होने के चांस बहुत कम रहते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, बताइए फटाफट से। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना। क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना, संघर्ष करना। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त का रंग साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, बताइए फटाफट से। किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन की। किसकी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब आरबीसी बढ़ जाती है ब्लड में तो कौन सी स्थिति बन जाती है, कौन सी बीमारी बन जाती है, पॉलीसाइथीमिया। कौन सी, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए पौधों और पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। चलिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं,
बताइए फटाफट से, एड्स के जो विषाणु होते हैं वो किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। किसे कर देते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और उसे फिर छोड़ती है? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? विसरण प्रक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए हो उसे दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? बताइए फटाफट से, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। सारी धमनियां क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। सभी धमनियां सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा या ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताइए फटाफट से, क्या होगा उनके? यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या बी होगा। क्या होगा? ए या बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है इसकी क्लास मैंने अच्छे से पूरी कंप्लीट बनाई हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे देखेंगे, थंबनेल भी दिखाई दे रहा है कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं, तो आप लोगों को वहां से पूरी क्लास मिल जाएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है। आप भी खुद चेक कर सकते हो, अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो आप भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? बताइए, एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 कितना होता है? 120/80 होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन काल कितने समय का होता है? तो वो होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसी चैप्टर के 30 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी कंप्लीट किए थे। आगे की जो क्लास होगी उसमें पाचन तंत्र को कंप्लीट करेंगे या कुछ और क्वेश्चन बचे हुए होंगे तो उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर क्लास में कुछ कमी है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है, तो कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की और ज़्यादा बेस्ट देने की, ठीक है। लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि गलती कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।